नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में सभी विद्यार्थियों का वेलकम है। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के लिए जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको हेडिंग के साथ जो है प्रोवाइड करने वाला हूं। अगर आप इन सारे आर्टिकल्स को अगर एक बार अच्छे से देख लेते हैं आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई आर्टिकल आपको इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको वह सारे 10 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हेडिंग के साथ स्पष्ट किया हुआ है, ताकि आप जो है कम समय में ही इन सारे आर्टिकल्स को एक बार हेडिंग के साथ समझ लें, ताकि अगर आप इसमें से कोई भी आर्टिकल इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में देखें तो आसानी से जो है आप हेडिंग डालकर लिख सकें। और मैं आपको एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहूँगा कि इन सारे आर्टिकल्स को मैंने पूरी तरह से अपने चैनल पे स्पष्ट रूप से जो है टीच किया हुआ है। अगर आप अच्छे से इनको तैयार करना चाहते हो तो हमारे चैनल को विजिट करके ज़रूर आप इन्हें अच्छे से जो है तैयार कर सकते हैं, या फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम पर को भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर मैंने सारा टॉपिक्स इंग्लिश का आपको ऑलरेडी जो है तैयार कराया हुआ है। तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर जाकर आप लोग जो है देख लीजिएगा। तो 10 नंबर का आर्टिकल पूछा जाता है इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लो। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए जल्दी से मैं आपको इन सारे 10 इंपॉर्टेंट आर्टिकल को हेडिंग के साथ स्पष्ट कर देता हूँ, ताकि आप इन्हें अच्छे से जो है लर्न कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वह है आपका कोविड-19, और इसके लिए देख सकते हैं मैंने हेडिंग लिखा हुआ है। पहला हेडिंग है इंट्रोडक्शन, परिचय। दूसरा है मीनिंग ऑफ कोविड-19 यानी कोविड-19 का अर्थ। तीसरा हेडिंग है वेयर डिड कोविड-19 कम फ्रॉम यानी कोविड-19 कहाँ से आया। इसके बाद जो अगला हेडिंग है वह है आपका सिम्पटम्स ऑफ कोविड-19 यानी कोविड-19 के लक्षण। और पांचवा हेडिंग है प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19 यानी कोविड-19 की रोकथाम। और छठा जो हेडिंग है वह है ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 एट होम यानी कोविड-19 का घर पर इलाज। और सातवां जो हेडिंग है वह है कंक्लूशन अर्थात निष्कर्ष। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वह है पॉल्यूशन अर्थात प्रदूषण। इसमें पहला हेडिंग है इंट्रोडक्शन, परिचय। दूसरा हेडिंग है काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन यानी प्रदूषण के प्रकार, और इसमें भी आप हेडिंग डाल सकते हैं जैसे नॉइस पॉल्यूशन, इसी तरह आप एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, यह सब जो है इसके अंतर्गत हेडिंग डाल सकते हैं। इसका तीसरा जो हेडिंग है वह है हाउ टू चेक पॉल्यूशन यानी पॉल्यूशन या प्रदूषण को कैसे रोका जाए। और चौथा हेडिंग है आपका कंक्लूशन, निष्कर्ष। तो जब भी आप आर्टिकल लिखें तो आपको पहला हेडिंग इंट्रोडक्शन डालना है और लास्ट वाला जो हेडिंग है वो आपका कंक्लूशन होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। तो अगला जो आर्टिकल है वह है वंडर्स ऑफ साइंस और ब्लेसिंग ऑफ साइंस यानी विज्ञान के चमत्कार अथवा विज्ञान के वरदान। यह आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपका पहला हेडिंग है इंट्रोडक्शन, परिचय। दूसरा हेडिंग है वंडर्स और ब्लेसिंग ऑफ साइंस यानी विज्ञान के वरदान अथवा आश्चर्य या फिर चमत्कार। तो यहाँ पर देखिए इसके अंतर्गत मैंने छोटा छोटा हेडिंग लिखा हुआ है फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन यानी यातायात और संचार के क्षेत्र में। और दूसरा हेडिंग है फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री यानी कृषि और उद्योग के क्षेत्र में। और तीसरा हेडिंग है फील्ड ऑफ रिक्रिएशन एंड मेडिसिन यानी मनोरंजन और औषधि के क्षेत्र में। और इसके बाद तीसरा जो मेन हेडिंग है वह है कॉन्क्वेस्ट ऑफ स्पेस यानी अंतरिक्ष की विजय। और इसके बाद जो आपका लास्ट हेडिंग है वह है कंक्लूशन अर्थात निष्कर्ष। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वह है साइंस ऑफ ब्लेसिंग और कर्ज यानी विज्ञान एक वरदान अथवा अभिश्राप। यह आपका जो है अगला हेडिंग है या अगला आर्टिकल है। और इसके अंतर्गत मैंने हेडिंग दिया हुआ है। पहला हेडिंग है इंट्रोडक्शन, परिचय। दूसरा हेडिंग है साइंस एज अ ब्लेसिंग और गुड सर्वेंट यानी विज्ञान एक वरदान अथवा अच्छे नौकर के रूप में। और तीसरा हेडिंग है वंडर्स ऑफ साइंस यानी विज्ञान के चमत्कार या विज्ञान के आश्चर्य। इसके अंतर्गत छोटा छोटा आपका हेडिंग है। पहला हेडिंग है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन यानी यातायात और संचार। दूसरा हेडिंग है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री यानी कृषि और उद्योग। और तीसरा हेडिंग है आपका मेडिकल साइंस यानी औषधि विज्ञान या चिकित्सा विज्ञान। और इसके अंतर्गत चौथा जो छोटा सा हेडिंग है वह है रिक्रिएशन यानी मनोरंजन। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हेडिंग है मेन हेडिंग वह है साइंस एज अ कर्ज और बेड मास्टर यानी विज्ञान एक अभिश्राप अथवा खराब मास्टर यानी मालिक के रूप में। और पांचवा जो मेन हेडिंग है वह है कंक्लूशन अर्थात निष्कर्ष। तो यह चार इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गए हेडिंग के साथ। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वह है करप्शन यानी भ्रष्टाचार। तो इसमें पहला हेडिंग है इंट्रोडक्शन, दूसरा हेडिंग है हंगर फॉर मनी यानी धन के लिए भूख, और तीसरा हेडिंग है काजेस ऑफ करप्शन यानी भ्रष्टाचार के कारण,
और चौथा हेडिंग है रिमीडीज फॉर करप्शन यानी भ्रष्टाचार के लिए उपाय, और पांचवा जो हेडिंग है वह है कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष। तो मैं आपको एक बार स्पष्ट करना चाहूँगा कि इन सारे आर्टिकल्स को मैंने जो है विस्तृत रूप से आप लोग को टीच किया हुआ है। इन्हीं सब हेडिंग के साथ हमारे चैनल पे जाकर या हमारे एप्लीकेशन को विजिट करके आप इन्हें चेक कर सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, द डोरी सिस्टम, दहेज प्रथा। इसमें पहला आपका हेडिंग है इंट्रोडक्शन, परिचय। दूसरा हेडिंग है डोरी इन द पास्ट एंड द प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान और बीते समय में दहेज। और इसके बाद आपका जो है तीसरा हेडिंग है इविल्स, बुराइयाँ। और चौथा आपका जो हेडिंग है वह है कंडीशन ऑफ गर्ल्स पेरेंट्स, यानी लड़कियों के माता पिता की दशा। और पांचवा हेडिंग है कंक्लूजन, निष्कर्ष। इसके बाद आपका सातवां जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वह है द पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी भारत में जनसंख्या की समस्या। तो इससे जो है आप जनसंख्या विस्फोट भी भारत में कर सकते हैं, ठीक है, भारत में जनसंख्या विस्फोट या भारत में जनसंख्या की समस्या। तो पहला हेडिंग है इंट्रोडक्शन, दूसरा हेडिंग है इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन, यानी अत्यधिक जनसंख्या के प्रभाव। और तीसरा जो हेडिंग है वह है नीड फॉर फैमिली प्लानिंग, यानी परिवार नियोजन की आवश्यकता। और जो चौथा हेडिंग है वह स्टेप टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी जनसंख्या के विकास को रोकने के उपाय, यानी जनसंख्या के यानी चेक स्टेप्स मतलब कदम, टू चेक मतलब रोकने के, द पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या विकास के, यानी जनसंख्या वृद्धि के रोकने के कदम या उपाय। इसके बाद आपका पांचवा हेडिंग है कंक्लूजन, निष्कर्ष, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक्स को मैं फिर से बताना चाहूँगा, विस्तृत रूप से मैंने टीच किया हुआ, अपने चैनल पे जाकर आप उन्हें देख सकते हैं, तो एप्लीकेशन पे भी मैंने टीच किया हुआ है, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं। इसके बाद आठवां हेडिंग है जो आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वह है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें पहला हेडिंग है इंट्रोडक्शन, परिचय। दूसरा हेडिंग है काजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी के कारण। तीसरा है सम सजेस्टेशन फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यानी कि समस्या को हल करने के कुछ सुझाव। और चौथा जो हेडिंग है वह है कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। अगला जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, हमारे चैनल पे विजिट करके इसको अच्छे से विस्तृत रूप से तैयार कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यह हमारा जो अगला आर्टिकल है वह हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से जो है संबंधित है। तो हमारा अगला जो आर्टिकल है वह है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी टॉपिक पर यह हमारा आर्टिकल है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के। तो इसमें पहला हेडिंग इंट्रोडक्शन, परिचय। दूसरा है हिज बर्थ, उनका जन्म। और तीसरा हेडिंग है हिज चाइल्डहुड, उनका बचपन। और चौथा जो हेडिंग है आपका वर्क इन द पॉलिटिकल फील्ड, यानी राजनीतिक क्षेत्र में कार्य। और पांचवा जो हेडिंग है हिज वर्क एट द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्य। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले और लास्ट वाला जो हेडिंग है वह है आपका कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष। तो यह सारे जो हेडिंग आप देख रहे हैं, अगर आप इनको अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके इस टॉपिक को आप सर्च कर लीजिए और इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके बाद अगला हेडिंग है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, यानी खेलों के महत्व। इसमें जो है पहला हेडिंग है वह है इंट्रोडक्शन, परिचय। दूसरा हेडिंग है एडवांटेजेस ऑफ गेम्स, यानी खेलों के लाभ। इसमें आपका छोटा छोटा हेडिंग है स्ट्रॉन्ग द बॉडी, यानी शरीर को मजबूत करना। डिसिप्लिन, अनुशासन। यूनिटी, एकता। कॉन्फिडेंस, विश्वास। कंपटीशन, स्पर्धा। स्ट्रेंथ, शक्ति। कैरियर, जीवन। तो यह छोटे छोटे हेडिंग थे एडवांटेज ऑफ गेम्स के अंतर्गत। इसके बाद मेन जो हेडिंग है तीसरा वह है कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो जब भी आप एसे लिखें या आर्टिकल लिखें तो आप हेडिंग के साथ लिखिएगा, और हेडिंग में पहला हेडिंग आप इंट्रोडक्शन डालिएगा और लास्ट जो हेडिंग डालिएगा वह है कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष। इससे आपको जो है आर्टिकल के लिए पूरे मार्क्स से जो है मिलते हैं, अगर आप इन सारे हेडिंग्स को अगर आप ध्यान देते हैं तो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उनको हेडिंग के साथ स्पष्ट किया। आपके पास समय जो है तैयारी के लिए काफ़ी कम है, इसलिए मैंने सोचा एक बार आप लोगों को आर्टिकल हेडिंग के साथ स्पष्ट कर देते हैं, ताकि आप इन्हें जो है ध्यान दे सकें। और कोई भी आर्टिकल इनमें से अगर आपको बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिले तो आसानी से आप हेडिंग के साथ जो है लिख सकें।
तो अगर यह वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और इंग्लिश की क्विक तैयारी के लिए, मतलब 2 मार्च को ही आपका जो है पेपर है, अच्छी सी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं जल्दी से, तो आप रिवीजन एक तरह से करना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।